Hello everyone, welcome back to our channel Sightless Systems. Today is the lecture number 8 of our series in learning Python with Screen Reader NVDA. आज की क्लास में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स या जिसे हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कहते हैं उसके बारे में सीखने वाला है. सो आज की क्लास में हमें बहुत कुछ सीखना है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू पे योर utmost attention here. ठीक है. So without further ado, let's dive into the session straight away. ठीक है. So conditional statements, as the name suggests, आपको कोई चीज परफॉर्म करनी है कोई कंडीशन के बेसिस पे. जब आपके पास चॉइसेस आ जाती है, जब आप कोई कंडीशन रखते हो, तो आप क्या चाह रहे हो कि वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो एक पर्टिकुलर चीज परफॉर्म हो, और अगर ना हो तो कोई और चीज परफॉर्म हो. राइट. यही रियल लाइफ में कंडीशंस का मतलब होता है. यही चीज हम पाइथन में कैसे करेंगे वो हम देखते हैं. ठीक है. हम स्टार्टिंग में बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे और वो सिंपल एग्जांपल से हम सीखेंगे कि एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या है. ओके. सो लेट्स गो बैक टू आवर फाइल. conditionals.py नाम की फाइल मैंने क्रिएट करी है. Conditionals.py dash conditionals. For those of you who are new to this channel, guys, I have already created a playlist जिसमें ऑलरेडी 7 लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं. तो आप देख सकते हैं वहां जाके कि एक्चुअली हम पाइथन इंस्टॉल कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, और जो भी टॉपिक्स अभी तक कवर हुए हैं वो सब वहाँ ऑलरेडी कवर्ड है. सो आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस वीडियो, प्लीज गो एंड रेफर दोज वीडियोस. आई just drop the link to that playlist in the description box. Okay. तो अब conditionals.py हमारी फाइल है. लेट्स से मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ जिसका नाम है a space equals space. अब इस a में मैं नंबर लेना चाह रही हूँ यूजर से एज एन इनपुट, और मुझे पता है डेफिनेटली वो नंबर ही होने वाला है. तो मैं उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज करके उसको इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करूंगी. जैसे क्विक रिकैप, हमने सीखा है कि जब भी हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर होता है. लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो इंट डेटा टाइप में स्टोर हो. तो इसलिए हम क्या करेंगे, Equals n t int space left paren space I n p u t input space left paren space system x a equals in left paren input left paren space blank quote cap n a u n num space quote right paren a equals in left paren input left paren quote enter a number colon quote right paren ये इक्वल इंट लेफ्ट पैरन इनपुट लेफ्ट पैरन ओपन कोट्स एंटर अ नंबर क्लोज कोट्स राइट पैरन quote right paren blank. इसका यूज मैं अभी नहीं बता रही हूँ, इनपुट वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा है. यहाँ से हम बेसिकली बस यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं और उसे ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करके रख रहे हैं. ठीक है. अब आता है इफ कंडीशन. मैं चाह रही हूँ कि मेरे कोड में 3 चीजें हो. अगर मेरा जो नंबर है, जो भी यूजर नंबर डालता है, वो नंबर अगर 0 से बड़ा है तो स्क्रीन पे यूजर के लिए प्रिंट हो गया है दैट द नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर. अगर जो वो नंबर एंटर कर रहा है वो 0 से छोटा हो तो स्क्रीन पे प्रिंट करके आए कि नंबर इज नेगेटिव. और अगर वो 0 है तो स्क्रीन पे प्रिंट करके आए नंबर इज 0. ठीक है. ये 3 चीज चाह रही हूँ मैं अपने कोड से करवाना. तो अब स्टार्ट करते हैं हम सीधा कोड के साथ, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे. तो पहला स्टेटमेंट blank if space a space greater space 0 colon if a greater 0 colon if a greater 0 colon नेक्स्ट लाइन टैब की प्रेस करो एक बार और लिखो print left paren space quote cap u n e number f i t v e positive dot quote space right paren tab print left paren quote number is positive quote right paren blank. ठीक है. if a greater than 0 colon next line tab print left paren open quotation number is positive close quotation right paren. वापस से नेक्स्ट टाइम पे आओ. अब हम लिखेंगे elif elif space elif a space less space 0 colon elif a less than 0 colon next line tab print print left quote
cap U N B E number H A T negative quote right paren print left paren quote number is negative quote right paren. ठीक है, और लास्ट में हम लिखेंगे else. E L S E else colon. नेक्स्ट लाइन else colon. नेक्स्ट लाइन वापस से टैब. Print print space left paren space tick space कोड डालना. space quote print left paren quote cap N U M B E num I S is 0 0 quote right paren print left paren quote number is 0 quote right paren. अब वापस हम देखते हैं स्टार्टिंग से पूरा प्रोग्राम देखते हैं एक बार. No indent A equals in left paren input left paren quote enter a number colon quote right paren if a greater 0 colon tab print left paren quote number is positive quote right paren no indent if a less 0 colon a less 0 colon tab print left paren quote number is negative quote right paren tab print left paren number is negative. no indent else colon no indent else colon tab print left paren quote number is 0 quote right paren. ठीक है, कंट्रोल एस करो. मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चीजें लिखी है, एक्सप्लेन करती हूँ, बट एक बार इसे रन करते हैं. ठीक है, तो मैं कमांड लाइन पे जा रही हूँ. screen sharing C colon D colon कमांड क्या रन करेंगे हम? पाइथन स्पेस फाइल का नाम .py P Y T H N Python space N D I T I O N A F conditionals .py पाइथन स्पेस conditionals.py एंटर. enter a number colon एंटर अ नंबर कोलन. तो अब मैं नंबर डाल दी हूँ, चेक 10 डाल 1 0 ठीक है, एंटर प्रेस करो. number is positive D colon back नंबर इज पॉजिटिव. करेक्ट. वापस से रन करते प्रोग्राम. अप एरो D colon backslash Python line basics greater Python conditionals dot py Python conditionals dot है ना, यही कमांड था. वापस से एंटर प्रेस करो. enter a number colon एंटर अ नंबर कोलन. अब मैं 0 से छोटा नंबर डाल रही हूँ, मतलब नेगेटिव नंबर, तो -4 डाल dash 4 -4 एंटर प्रेस करो. number is negative D colon नंबर इज नेगेटिव. अब एक और बार रन करते हैं प्रोग्राम. D colon backslash अप एरो और एंटर. enter a number colon एंटर अ नंबर कोलन. अब 0 डाल 0 एंटर प्रेस करो. number is 0 D colon backslash Python गॉट इट. हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है. अब आते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या. एंड वन मोर थिंग गाइस, जिससे समझ नहीं आ रहा है कि कमांड लाइन कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन सी चीज कहाँ है, शायद हाईली रिकमेंड कि आप पार्ट 1 जो सीरीज का है, लेक्चर नंबर 1, वो जरूर विजिट करें एक बार, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है. ओके, conditional तो हम आते हैं वापस अपनी फाइल पे. पहला जो कंडीशन है वो पढ़ते हैं हम. ठीक है, no indent quote right if a greater 0 colon इफ ए ग्रेटर 0 कोलन. ठीक है, तो अब आपको समझना है कि जब भी आप कोई कंडीशंस डिफाइन करेंगे, आप हमेशा इफ कीवर्ड यूज करेंगे. IF स्मॉल. ठीक है, स्मॉल लेटर में IF इफ लिखेंगे. desktop list C colon backslash win conditionals dot py dash notepad सो इफ कंडीशन आप हमेशा लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद आप एक बूलियन एक्सप्रेशन डालेंगे. हमने जैसे बूलियन डेटा टाइप सीखा था, राइट? तो वैसे ही बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स ही होता है. ठीक है, तो इफ के बाद आपने जो भी एक्सप्रेशन डाला है, अगर उसका आउटपुट ट्रू हुआ तो उसके अंदर वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा. उसके अंदर वाला ब्लॉक ऑफ कोड कौन सा है? कोलन के बाद मैंने जो भी नेक्स्ट लाइन पे टैब के साथ लिखा है, टैब जो है उसे हम इंडेंट कहते हैं. ठीक है, इंडेंट या टैब बोलो या फिर 4 स्पेसेस की जगह बोलो. विजुअली भी ये कैसा दिख रहा है कि जो हमारा नेक्स्ट लाइन है ना, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, ये थोड़ा सा राइट साइड में खसक गया है, क्योंकि आगे एक टैब जितनी जगह आ गई है. तो टैब जितनी जगह मतलब क्या होता है? 4 स्पेसेस जितनी जगह. ये डालना जरूरी है. पाइथन को समझ आता है कि ये जो अगली लाइन है, ये ऊपर वाली कंडीशनल के अंदर फॉल कर रही है. तो अगर मेरा इफ स्टेटमेंट ट्रू होल्ड कर रहा है, तो ही इसके अंदर वाली ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा. गेटिंग? इफ ए ग्रेटर देन 0, तो ए के अंदर अगर यूजर ने कोई भी वैल्यू डाला
जो 0 से बड़ा है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, एनीथिंग। पॉइंट में भी नहीं, पॉइंट में ही डाल सकते हैं, क्योंकि इंट मैंने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में इंट लिखा है तो वो एरर थ्रो करेगा। बट कोई भी होल नंबर अगर वो डालता है जो 0 से बड़ा हो, Tab print no indent. तो क्या होगा? Tab print left paren. Quote number is positive. Quote right paren. प्रिंट लेफ्ट पेरेंट नंबर इज पॉजिटिव राइट पेरेंट। तो क्या होगा? पहले तो हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो आउटपुट क्या देगा? ट्रू। हमने लास्ट क्लास में सीखा था राइट, ऑपरेटर्स में कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ए ग्रेटर देन 0 क्या कर रहा है? ए को कंपेयर कर रहा है 0 से। अब ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है अगर वो इंडीड 0 से बड़ी है तो ये एक्सप्रेशन आउटपुट क्या देगा? ट्रू। तो मैंने स्टार्टिंग में पहले जब वैल्यू 10 डाला था तो 10 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, तो उसने आउटपुट क्या दिया? बूलियन एक्सप्रेशन ने ट्रू। जैसे ही कोई भी इफ के बाद कंडीशन में ट्रू आ जाता है, इफ ट्रू, तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। गेटिंग? तो यहाँ पे मैंने जैसे 10 डाला, इसने क्या किया? ऑटोमेटिकली इसके अंदर वाली लाइन जो है प्रिंट लेफ्ट पेरेंट नंबर इज पॉजिटिव, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ओके? वैसे ही जब दूसरी लाइन लिखी मैंने, No indent if less 0 colon. इफ ए लेस 0 कोलन, ठीक है? उसके बाद मैंने टैब के साथ क्या लिखा है? Tab print left paren. Quote number is negative. Quote right paren. प्रिंट लेफ्ट पेरेंट नंबर इज नेगेटिव राइट पेरेंट। तो उसने अगर कोई वैल्यू ऐसे एनकाउंटर की जो 0 से छोटी है तो वो क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पे? नंबर इज नेगेटिव। ठीक है? तो अब ये इफ, इफ और एल्स, ये तीन तरीके होते हैं अपने कंडीशंस लिखने के। आपका ये जो कंट्रोल फ्लो है, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, ये हमेशा से ग्रुप में आता है। इफ एल्स हमेशा रहते हैं, क्योंकि जब भी आपको कंडीशन डिफाइन करना है मतलब आप क्या बोल रहे हो पाइथन को कि भाई अगर इफ के आगे जो भी लिखा है वो ट्रू है तो मेरे अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, अगर वो फॉल्स है तो एल्स के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करो। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब सिर्फ हमारे पास दो कंडीशंस है। ओके? या तो ये या वो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ एज लिखा होता वेरिएबल में, ठीक है, और मैं सिर्फ ये चाह रही थी मेरा चेक करना प्रोग्राम के थ्रू कि अगर एज जो है वो 18 से ज्यादा है तो प्रिंट करो यू आर एन अडल्ट, एल्स प्रिंट यू आर अ चाइल्ड। ठीक है? तो अब यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन है तो मुझे सिर्फ इफ और एल्स की जरूरत पड़ेगी। मैं पहली कंडीशन लिखूंगी इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 कोलन, नेक्स्ट लाइन पे टैब प्रिंट लेफ्ट पेरेंट यू आर एन अडल्ट, राइट? और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन, Desktop list. one second guys, this mouse is not working properly. Conditionals.py. Text. Page down. Now it's okay. Okay. अदरवाइज मैं उसको बोलूंगी एल्स कोलन, एल्स के साथ हम कोई पूलन एक्सप्रेशन नहीं डिफाइन करते। एल्स है ना वो लास्ट रिजॉर्ट होता है कि भाई अगर सारी ऊपर की कंडीशन फेल कर रही है तो भाई ये एग्जीक्यूट कर दो, वो वाले केस में ऐसे यूज होता है। तो अब यहाँ पे सिंस मेरी एक ही कंडीशन है इसलिए मैं एल्स क्या लिखूंगी? प्रिंट लेफ्ट पेरेंट यू आर अ चाइल्ड राइट पेरेंट, टैब के साथ। तो सिंटैक्स आई होप आपको समझ आया होगा। आप पहले कीवर्ड लिखते हैं इफ, उसके बाद आप एक बूलियन एक्सप्रेशन डालते हैं जिसका आउटपुट या ट्रू या फॉल्स आता है। अगर ट्रू आएगा तो ही उसके अंदर जो आपने लिखा है इंडेंट डाल के एग्जीक्यूट होगा, वरना वो दूसरे ब्लॉक पे चला जाएगा। अगर मेरा इफ फॉल्स था, जैसे जब मैंने अपना वैल्यू -4 डाला यहाँ पे ए के वैल्यू में, जब मैंने -4 डाला तो सबसे पहले उसने इफ के लिए चेक किया, इफ ए ग्रेटर देन 0, तो उसने देखा नहीं -4 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो उसने वो पूरा ब्लॉक स्किप कर दिया, उसके अंदर वो गया भी नहीं, वो सीधा दूसरे कंडीशन पे आया। दूसरा कौन सी कंडीशन है? इफ है। तो जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन होती है तब आप इफ यूज करते हैं, है ना? तो यहाँ पे मेरे पास तीन टोटल केसेस थे। एक, अगर ए 0 से बड़ा है, अगर ए 0 से छोटा है, और अगर ए 0 के बराबर है, राइट? तो यहाँ पे मैंने दूसरी कंडीशन इफ से Desktop डिफाइन Windows M. की। Position. सॉरी फॉर दिस गाइस। ओके, सो इफ ए लेस देन 0 कोलन, ठीक है, फिर वापस से मैंने लिखा टैब प्रिंट लेफ्ट पेरेंट नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे उसने देखा कि मेरा बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, -4 इज इंडीड लेस देन 0, करेक्ट? तो ये मेरा इफ ट्रू हो गया।
कंडीशन ट्रू हो गई और वो इस कोड के अंदर चला गया, कोलन के बाद जो भी मैंने कोड लिखा है उसके अंदर चला गया और वो कोड उसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो वो कोड में लिखा हुआ था कि भाई प्रिंट कर दो स्क्रीन पे नंबर इज नेगेटिव, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, लेकिन जब मैंने जीरो डाला तो उसने इफ भी चेक किया, एलिफ भी चेक किया, दोनों फॉल्स है। तो फाइनली उसने एल्स पे आके उसने बोला अच्छा ठीक है अब तो मेरे को लास्ट वाला स्टेटमेंट करना ही है। तो अब एल्स पे आके उसने प्रिंट कर दिया नंबर इज जीरो। गॉट इट? सो ये है इफ, एलिफ और एल्स का इंपॉर्टेंस। आपके पास इफ एक ही हो सकता है पूरे कंट्रोल ये फ्लो है उसके अंदर, एल्स भी एक ही होता है, एलिफ मल्टीपल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मार्क्स के लिए अपना प्रोग्राम लिखना है कि अगर एक स्टूडेंट है उसका मार्क्स 90 से अबव है तो उसको 100 ग्रेड ए मिलना चाहिए। ठीक है, अगर उसका मार्क्स 90 और 80 के बीच में है तो उसको बी मिलना चाहिए। अगर उसका मार्क्स 80 और 70 के बीच में है तो उसको सी मिलना चाहिए। अगर उसके 60 और 70 के बीच में तो डी मिलना चाहिए। और अगर 60 के नीचे है तो ई मिलना चाहिए। तो अब इतनी सारी कंडीशंस हो गई, तो हमेशा आप स्टार्ट इफ से करोगे। इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 कोलन, नेक्स्ट लाइन टैब डालो। प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रिंट तो बस मैंने अभी छोटा सा आपको तरीका बताया। आप क्या करोगे, प्रिंट लेफ्ट पेरेंट कोट यू गॉट ए ग्रेड, क्लोज कोट राइट पेरेंट। उसके बाद Desktop win आपके position पास indicates that उसके बाद आपके पास 2 से 3 एलिफ स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। एलिफ मार्क्स बिटवीन 80 टू 90, उसके बाद एलिफ मार्क्स बिटवीन 70 टू 80, फिर 60 टू 70, है ना। और उन सब के लिए आप अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे कि ये अगर रेंज हुई तो आपको प्रिंट बी करवाना है, ये अगर रेंज हुई तो ग्रेड सी करवाना है। और लास्ट में जब आपने सारी कंडीशंस देख ली, मार्क्स 60 तक देख लिए, तो आप एल्स में डाल देंगे कि भाई आप 60 के बाद अगर कोई मार्क्स आया तो उसको एल्स में डाल दो, कोई कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है। एल्स कोलन प्रिंट लेफ्ट पेरेंट ग्रेड ई राइट पेरेंट। गॉट इट? तो ये है इफ, एलिफ और एल्स का इंपॉर्टेंस। आप यहाँ पे फिल्टरिंग भी समझ सकते हैं, एक टाइप की फिल्टरिंग चल रही है, एक टाइप का डिसीजन मेकिंग चल रहा है कि ये अगर हुआ यूजर का इनपुट तो ये परफॉर्म करना है, कुछ और हुआ तो कुछ और परफॉर्म करना है। तो सारे ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? So with this, I think we should end today's class. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी एंड करने से पहले कि अगली क्लास में हम एक मिनी कैलकुलेटर बनाने वाले हैं एज प्रोग्राम, क्योंकि हमारी 8 क्लासेस कवर हो चुकी है। सो आई वांट यू टू गेट दैट कॉन्फिडेंस। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाला है जो ये सारे चीजों को यूज करके बनेगा। ओके, सो फाइन गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड हाँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका सिस्टम में ये इंडेंट नहीं पड़ रहा है जैसे मेरे सिस्टम में पड़ रहा है, तो आपको सिंपली एनवीडीए की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नाम का एक ऑप्शन है, वहां पे जब आप टैप टैप करके मूव करेंगे आपको सुनाई देगा वो बोल रहा है लाइन इंडेंट, और वो ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको जाके बस उसको स्पीच पे रखना है। कॉम्बो बॉक्स रहेगा, कॉम्बो बॉक्स में ऑफ सिलेक्टेड रहता है, तो आपको स्पीच पे रखना है और अप्लाई कर देना है वो सेटिंग। तो फिर वो आपके डॉक्यूमेंट में भी टैब और नो इंडेंट ये सब पढ़ के सुनाएगा। ओके, एंड हाँ, आप टैब की जगह 4 स्पेसेस भी यूज कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड 4 बार स्पेस बार दबाने से अच्छा है कि आप एक बार टैब की यूज कर लो। एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। इरेगुलरिटी नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने टैब और दो स्पेस दोनों यूज करने गए तो फिर वो एरर थ्रो करेगा। ओके, so thank you so much for this session, guys. I'll see you in the next class and we'll make our mini calculator program using all the concepts we have learned so far. Okay? C colon back screen sharing meeting.